अस्सलामुअलैकुम। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे नॉरएड्रेन इंजेक्शन के बारे में। नॉरएड्रेन इंजेक्शन एक इमरजेंसी ड्रग है जो कि पावरफुल वेजोकंस्ट्रिक्टर ड्रग है। नॉरएड्रेन इंजेक्शन में नॉरएड्रेनालिन होता है और नॉरएड्रेनालिन को नॉरएपिनेफ्रिन भी कहते हैं। नॉरएपिनेफ्रिन ब्रेन में पाया जाता है जो कि एज ए हार्मोन और न्यूरोट्रांसमीटर काम करता है। नॉरएड्रेनालिन या नॉरएपिनेफ्रिन को 1946 में स्वीडिश फिजियोलॉजिस्ट उल्फ वॉन यूलर ने डिस्कवर किया। नॉरएड्रेनालिन या नॉरएपिनेफ्रिन को 1950 में एफडीए ने क्लिनिकल यूज के लिए, यूनाइटेड स्टेट्स में मेडिकल यूज के लिए एफडीए ने इसको अप्रूव किया। अब हम बात करते हैं नॉरएड्रेन इंजेक्शन के इंडिकेशंस, यूजेज यानी इसके इस्तेमालात के बारे में। तो नॉरएड्रेन इंजेक्शन का इस्तेमाल सीवियर हाइपोटेंशन में किया जाता है जब ब्लड प्रेशर बहुत कम हो जाए, सिस्टोलिक प्रेशर लेस देन 70 या लेस देन 80 पे आ जाए, या पेशेंट सडनली कार्डियक अरेस्ट में चला जाए, या किसी बीमारी की वजह से शॉक में चला जाए, या ड्यूरिंग दी सर्जरी, किसी सर्जरी के दौरान पेशेंट का बीपी बहुत ज्यादा कम हो जाए, ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा ड्रॉप हो जाए, तब ये नॉरएड्रेन इंजेक्शन का इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा नॉरएड्रेन इंजेक्शन का इस्तेमाल लोकल एनेस्थीसिया के दौरान भी किया जाता है। अगर हम बात करें नॉरएड्रेन इंजेक्शन के मोड ऑफ एक्शन के बारे में, तो नॉरएपिनेफ्रिन या नॉरएड्रेनालिन हार्ट और स्मूथ मसल्स पे इफेक्ट करता है। नॉरएपिनेफ्रिन वेजोकंस्ट्रिक्टर को प्रोमोट करता है जिससे जो ब्लड वेजल्स होती हैं वो नैरो हो जाती हैं, तंग हो जाती हैं। खून की नालियां तंग होने की वजह से जो ब्लड का फ्लो है वो बढ़ जाता है, यानी खून की नालियों में प्रेशर बढ़ जाता है जिससे ब्लड प्रेशर में इंप्रूवमेंट आती है, यानी ब्लड प्रेशर में बेहतरी आती है और ब्लड प्रेशर ग्रेजुअली राइज होना शुरू हो जाता है। तो नॉरएड्रेन इंजेक्शन का इस्तेमाल हमेशा ब्लड प्रेशर को बढ़ाने के लिए किया जाता है, यानी कि ब्लड प्रेशर को मेंटेन करने के लिए नॉरएड्रेन इंजेक्शन का इस्तेमाल किया जाता है। अब हम बात करते हैं कि नॉरएड्रेन इंजेक्शन का इस्तेमाल किस तरीके से किया जाता है और इसका डोज किस हिसाब से दिया जाता है। तो एक बात जहन नशीन कर लें कि नॉरएड्रेन इंजेक्शन का इस्तेमाल हमेशा इमरजेंसीज में यूज़ किया जाता है, जब लाइफ थ्रेटनिंग इमरजेंसीज हों, जब पेशेंट कार्डियक अरेस्ट में चला जाए, जब पेशेंट शॉक में चला जाए, जब पेशेंट सेप्टिसीमिया की वजह से शॉक में चला जाए, या ड्यूरिंग सर्जरी के दौरान, या पेशेंट का ब्लड प्रेशर बहुत कम हो जाए और अचानक कम हो जाए, तो नॉरएड्रेन इंजेक्शन का इस्तेमाल किया जाता है। पेशेंट को फौरी तौर पर आईसीयू यानी इंटेंसिव केयर यूनिट, जहां पे इंतहाई निगहदाश्त की ज़रूरत होती है, या पेशेंट को सीसीयू यानी कि कोरोनरी केयर यूनिट में शिफ्ट कर दिया जाता है जहां पे पेशेंट को स्टेबल किया जाता है। तो नॉरएड्रेन इंजेक्शन का जो एक एम्प्यूल होता है वो 4 ml का होता है और हर ml में 1 mg होता है और एक एम्प्यूल में 4 mg पर 4 ml होता है। नॉरएड्रेन इंजेक्शन का इस्तेमाल इंट्रावेनस यानी कि वेन के जरिए किया जाता है और यह डाइल्यूटेड दिया जाता है। यह डायरेक्टली इंट्रावेनस इस्तेमाल नहीं किया जाता, इसको पहले डाइल्यूट किया जाता है और फिर ये आईवी इन्फ्यूजन पंप के जरिए इस्तेमाल किया जाता है। नॉरएड्रेनालिन इंजेक्शन को डाइल्यूशन के लिए 5% डेक्सट्रोज भी इस्तेमाल की जा सकती है और नॉर्मल सलाइन 0.9% सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन भी इस्तेमाल किया जाता है। नॉरएड्रेन का इनिशियल डोज जो होता है वो 18 to 12 माइक्रोग्राम पर मिनट के हिसाब से दिया जाता है, जो कि कंटिन्यूस आईवी इन्फ्यूजन में दिया जाता है। और नॉरएड्रेन का मेंटेनेंस डोज 2 to 4 माइक्रोग्राम पर मिनट के हिसाब से इन्फ्यूज किया जाता है। और नॉरएड्रेन इंजेक्शन का इस्तेमाल तब तक किया जाता है, यानी कि इसके ड्यूरेशन ऑफ थेरेपी तब तक इस्तेमाल की जाती है जब तक ब्लड प्रेशर विदाउट थेरेपी मेंटेन ना हो जाए। और नॉरएड्रेन इंजेक्शन थेरेपी को ग्रेजुअली टेपर ऑफ किया जाता है और चेक किया जाता है कि पेशेंट का ब्लड प्रेशर मेंटेन हो रहा है या नहीं। अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन के मुताबिक इसका जो रिकमेंडेड डोज है वो 0.1 to 0.5 माइक्रोग्राम पर मिनट के हिसाब से एडजस्ट किया जाता है। एक मिसाल से अगर एक पेशेंट 70 kg बॉडी वेट का है, अगर हम उसको इनिशियल डोज 0.5 माइक्रोग्राम पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से दें तो पेशेंट को 35 माइक्रोग्राम पर मिनट इनिशियल जाएगा। और मेंटेनेंस डोज 0.1 के हिसाब से अगर 70 kg बॉडी वेट के हिसाब से तो 7 माइक्रोग्राम पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से इन्फ्यूज़ किया जाएगा। नॉरएड्रेनालिन इंजेक्शन थेरेपी के दौरान हर 5 मिनट के बाद बीपी मॉनिटरिंग लाजमी की जाए और जैसे जैसे पेशेंट स्टेबल होना शुरू हो जाए, ब्लड प्रेशर मेंटेन होना शुरू हो जाए, तो ब्लड प्रेशर की रीडिंग 10 मिनट के वक्फे से ली जाए और कंटिन्यूस मॉनिटरिंग की जाए ताकि पेशेंट को ओवरडोज नॉरएड्रेनालिन इंजेक्शन ना इन्फ्यूज़ हो।
और एक बात का खास ख्याल रखें कि नॉरएड्रेन इंजेक्शन इन्फ्यूज़ करते वक्त लार्जर वेन यूज़ करें, यानी आईवी लाइन जो आप मेंटेन कर रहे हैं नॉरएड्रेन इंजेक्शन थेरेपी के लिए, तो वो आप किसी लार्जर वेन में फिक्स करें। अब हम बात करते हैं कि नॉरएड्रेन इंजेक्शन का इस्तेमाल किन कंडीशंस में बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए या किन कंडीशन में बहुत एहतियात से इसका इस्तेमाल करना चाहिए। ऐसे पेशेंट्स जो हाइपरटेंसिव पेशेंट्स हों तो उन पेशेंट्स में नॉरएड्रेन इंजेक्शन इस्तेमाल नहीं होगा, क्योंकि नॉरएड्रेन इंजेक्शन वेजो कंस्ट्रिक्शन करता है जिससे ब्लड प्रेशर मजीद बढ़ेगा। इसके अलावा ऐसे पेशेंट्स जो हाइपरथायराइडिज्म के साथ हों, यानी उनका थायराइड ओवर एक्टिविटी करता हो, तो ऐसे पेशेंट्स में भी नॉरएड्रेन इंजेक्शन का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। मायोकार्डियल इन्फेक्शंस यानी कि हार्ट अटैक के दौरान भी नॉरएड्रेन इंजेक्शन का इस्तेमाल कंट्राइंडिकेटेड है। इसके अलावा नॉरएड्रेन इंजेक्शन का इस्तेमाल प्रेगनेंसी और लैक्टेटिंग मदर्स यानी कि ऐसी माएँ जो अपने बच्चों को दूध पिलाती हैं, तो प्रेग्नेंट वुमेन्स में नॉरएड्रेन इंजेक्शन का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। कुछ कंडीशंस में नॉरएड्रेन इंजेक्शन का इस्तेमाल प्रेग्नेंट वुमेन्स में किया जाता है, जैसा कि लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन हो, तो प्रेग्नेंट वुमेन की जान बचाने के लिए नॉरएड्रेन इंजेक्शन का इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा लैक्टेटिंग मदर्स यानी कि जो ऐसी माएँ जो अपने बच्चों को दूध पिलाती हैं, तो उन पेशेंट्स में नॉरएड्रेन इंजेक्शन कंट्राइंडिकेटेड है, क्योंकि इसका हाई डोज मिल्क की प्रोडक्शन को रिड्यूस करता है और ब्रेस्ट मिल्क में से बीटा कैसीन को रिड्यूस करता है। अब हम बात करते हैं नॉरएड्रेन इंजेक्शन के इस्तेमाल से साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में। तो नॉरएड्रेन इंजेक्शन के इस्तेमाल से स्लफिंग हो सकती है, लोकल नेक्रोसिस हो सकती है, सेरिब्रल हेमरेज के चांसेस हो सकते हैं, पल्मोनरी एडिमा हो सकता है, हाइपरटेंशन ड्यू टू ओवरडोज हो सकता है। इसके अलावा स्वेटिंग, हेडेक और फोटोफोबिया की भी शिकायत हो सकती है। कुछ पेशेंट्स में एंग्जाइटी और पल्पिटेशन भी महसूस की जा सकती है। एक बात जहन नशीन कर लें कि अगर जिस्म में शदीद खून की कमी हो या जिस्म में लूज़ मोशन, वोमिटिंग, डायरिया, ब्लड लॉस की वजह से इलेक्ट्रोलाइट लॉस हो चुके हों या फ्लूइड लॉस हो चुका हो, तो फ्लूइड लॉस होने की वजह से ब्लड प्रेशर कम हो जाए, तो ब्लड प्रेशर को पूरा करने के लिए नॉरएड्रेन इंजेक्शन नहीं देना चाहिए, बल्कि फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट रिप्लेस किए जाएं या ब्लड ट्रांसफ्यूज़ ही किया जाए। नॉरएड्रेन इंजेक्शन का टेम्परेचर मेंटेन करना लाजमी है और इसको लाइट से प्रोटेक्ट किया जाए। नॉरएड्रेन इंजेक्शन का टेम्परेचर 25 सेंटीग्रेड से कम दर्जा हरारत पे रखा जाए। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके लाजमी बताइएगा। इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन का बटन ऑन कर लें ताकि हर नए आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।